दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विजय कुमार चक्रवर्ती। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आईबीएस को हम कैसे पहचानेंगे, मतलब कैसे जानेंगे कि आपको हमें आईबीएस ही है या कोई दूसरी समस्या है। ठीक है, साथ ही साथ हमने यह भी आपसे वादा किया था कि पिछले वीडियो में मतलब आगे आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे आईबीएस होता क्या है और आईबीएस का कारण क्या होता है, आईबीएस को कैसे सही किया जाए। तो दोस्तों अगर हम आईबीएस को सही करने की बात करें तो उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आईबीएस होता क्या है, आईबीएस के कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि आईबीएस के क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं और आईबीएस कितने प्रकार का होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आईबीएस है क्या, पहले यह जानते हैं। आईबीएस हमारी बड़ी आंत की एक समस्या है जिसमें हमारी बड़ी आंत कमजोर हो जाती है। हमारे गलत खान पान, हमारे गलत दिनचर्या, हमारे रहन सहन से उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें पेट की विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे पेट में गैस बनना, कब्ज बनना, पेट में ब्लोटिंग होना, साथ ही साथ पेट में एसिडिटी बनना, इसके साथ साथ वेट का लॉस होना। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हम लोगों को देखने को मिलती है। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों कि आईबीएस कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो आईबीएस 3 प्रकार से डिफाइन किया गया है, मतलब आईबीएस को 3 प्रकार से डिफाइन किया गया है। जैसे आईबीएस डी, अगर हम आईबीएस डी की बात करें, आईबीएस डी में क्या होता है, आईबीएस डी से पीड़ित जो भी पेशेंट होता है उसको बार बार मोशन की प्रॉब्लम होती है, मोशन के साथ उसको म्यूकस की समस्या होती है, साथ ही साथ पेट में जलन, गैस, एसिडिटी की समस्याएं होती हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वेट लॉस भी हो सकता है या बहुत लोगों का वेट बढ़ता नहीं। दूसरे अगर कारण की हम बात करें दोस्तों, तो दूसरा कारण जो होता है आईबीएस सी। आईबीएस सी में क्या होता है, आईबीएस-सी में ज्यादातर हमें गैस की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। इसमें क्या होता है, हम जब भी मोशन के लिए जाते हैं हमारा मोशन बनता नहीं है, बार बार हमें पानी पीना पड़ता है ताकि हमारा मोशन आसानी से हो जाए। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को बार बार पानी पीने के बाद भी मोशन की समस्या उनकी सॉल्व नहीं होती है। आईबीएस-सी में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पेट में ब्लोटिंग हो जाएगा, गैस बन जाएगा, पेट में मरोड़ होगा, आपका दिमाग हमेशा पेट पे लगा रहेगा, आपको एंजाइटी डिप्रेशन की समस्या भी हो सकती है। अब तीसरे कारण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आईबीएस एम। आईबीएस एम क्या होता है, आईबीएस एम में क्या होता है, कभी आपको कब्ज हो जाएगा, कभी आपको डायरिया हो जाएगी, मतलब कभी लूज मोशन, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन, कभी आपको बहुत ज्यादा पतला मल होने लगेगा, तो कभी कभी आपका मल पास ही नहीं होगा। इस प्रकार से आईबीएस सी, आईबीएस डी और आईबीएस एम 3 प्रकार के आईबीएस को लोगों ने डिफाइन किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आईबीएस के कारणों की बात करें, मेन कारण की बात करें कि आईबीएस आखिर है क्या, किन कारणों से होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो भी एक्सपर्ट है, डॉक्टर्स हैं, सबका अलग अलग मत है। कुछ लोग बोलते हैं दिमाग की बीमारी है, कुछ लोग बोलते हैं पेट की बीमारी है। तो दोस्तों हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि यह पेट की बीमारी है, यह हमारे माइंड की बीमारी है। इसको सही करने के लिए हमें किन किन उपायों को करना चाहिए, कौन से डाइट को फॉलो करना चाहिए, तब हम जाके आईबीएस को सही कर पाएंगे। दोस्तों मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं कि आईबीएस का मेन रीजन क्या होता है, मेन कॉज क्या होता है जिसकी वजह से हमें आईबीएस की समस्या होती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे गट में 90% सेरोटोनिन बनता है, बाकी सेरोटोनिन जो बनता है वह हमारे माइंड में बनता है। जब किसी भी प्रकार से हमारा सेरोटोनिन इनबैलेंस हो जाता है तो हमें आईबीएस की समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर हमारा सेरोटोनिन जो हमारी आंतों में बन रहा है, अगर वह बहुत ज्यादा बन रहा है तो हमें आईबीएस डी की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हमारी आंतें बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, मतलब हमारी जो आंतों का मूवमेंट होता है वो फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें आईबीएस डी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर सेरोटोनिन हमारी आंतों में जो बन रहा है अगर वह स्लो हो जा रहा है तो हमारी आंतें भी स्लो हो जाती हैं और हमें आईबीएस सी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमें बार बार कब्ज की समस्या होती है, गैस बनती है और अन्य प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं। दोस्तों अगर
यम की बात करें, यम किस कंडीशन में होता है, तो जब हमारा सेरोटोनिन जो हमारी आंतों में बनता है, जब वह कभी फास्ट हो जाता है, मतलब जब कभी ज्यादा बनता है, तो हमें IBS D की समस्या, और वही सेरोटोनिन जब कम बनता है तो हमें IBS C की समस्या होती है। मतलब वह अप डाउन होता रहता है, कभी ज्यादा बनेगा, कभी कम बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी आंतों का मूवमेंट कभी फास्ट हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है। जब मूवमेंट फास्ट होगा तो आते अपना वर्क जो है बहुत तेजी से करती है, जब स्लो होगा तो आते धीरे धीरे काम करती है। तो दोस्तों, मेन कारण जो हमारे IBS का कारण होता है वह हमारे आंतों में बनने वाला सेरोटोनिन होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि सेरोटोनिन होता क्या है, सेरोटोनिन का काम क्या है। तो सेरोटोनिन जो है दोस्तों, वह एक प्रकार से हमारी आंतों में बनने वाला केमिकल है, जिसका काम होता है हमारे जो न्यूरो सेल्स होते हैं वे बराबर हमारे दिमाग को मैसेज देते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं, शहर में जाते हैं घूमने के लिए, तो आप लोग देखे होंगे कि चट्टी चौराहे पे जहाँ अच्छा खासा चौराहा होता है वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस होती है, जो वहाँ की जो भी ट्रैफिक होती है उसको कंट्रोल करती है। मतलब किस ट्रैफिक को, किस साइड के ट्रैफिक को रुकना है, किसको जाना है, मतलब किसको छोड़ना है, किसको रोकना है, वो दिशा निर्देश करता है। उसी प्रकार से हमारा जो सेरोटोनिन होता है, वो जो न्यूरो होते हैं, जो मैसेज बराबर हमारे दिमाग को भेजते हैं, उस मैसेज को सही दिशा प्रदान करने का जो काम करता है वो सेरोटोनिन ही करता है। अब सेरोटोनिन जब इनबैलेंस है, आप खुद सोच सकते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे दिमाग को मैसेज भेज रहा है उसको कैसे कंट्रोल करेगा। मतलब जिसको कंट्रोल करना है, जब वह खुद अनकंट्रोल है, तो वह कैसे हमारे सोने की, हमारे खाने की, बाकी हमारी जो सोचने की शक्ति है, क्षमता है, वो कैसे सही हो सकता है। अब दोस्तों, रही बात कि हम सेरोटोनिन को बैलेंस कैसे करेंगे। अगर बैलेंस करने की बात है तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे सेरोटोनिन हमारा बैलेंस में आ जाए। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना डाइट चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ दवा के भरोसे अपने IBS को सही करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं बता दूं कि दवा के भरोसे आपका IBS सही नहीं हो पाएगा। आप दवा करिए, लेकिन दवा के साथ साथ आपको एक अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा डाइट हमें कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या नहीं लेना है, जिससे हमारा सेरोटोनिन जो इनबैलेंस है वो और भी खराब हो जाए। अब सेरोटोनिन को बैलेंस में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने खाने में अमीनो एसिड की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें पता करना पड़ेगा साथियों कि हम जो डाइट ले रहे हैं, हम जो भोजन ले रहे हैं, हम जो फल फ्रूट्स ले रहे हैं, उन फल फ्रूट्स में ऐसा कौन सा फल फ्रूट्स है जिसे लेने से हमारे शरीर में, हमारे गट में अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ेगी। क्योंकि अमीनो एसिड जब हम लेते हैं, पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, तो हमारा जो सेरोटोनिन का इनबैलेंसिंग है वह बैलेंस में आना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, लोग करते क्या है, सिर्फ दवा दवा दवा। दोस्तों, IBS में हमारा जो डाइट है, हमारा जो भोजन है, वास्तव में वही असली दवा है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग केवल दवा के पीछे भागते हैं, और जहाँ जहाँ भी जाते हैं हम लोग सोचते हैं किसी ऐसे डॉक्टर को पकड़े जो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करे, हमें बहुत अच्छी सी दवा दे दे जिससे हमारी IBS प्रॉब्लम सही हो जाए। लेकिन दोस्तों, हम लोग यही गलती करते हैं। हम लोग दवाओं के पीछे तो पड़ते हैं, अच्छे डॉक्टर को तो खोजते हैं, लेकिन हम अपने डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको IBS को सही करना है, क्योर करना है, तो आप बहुत ज्यादा दवाओं के पीछे न भागे, आप अपने डाइट को चेंज करें, आप हेल्दी डाइट लें, तब जाके आपकी IBS की समस्या ठीक हो सकती है। दोस्तों, आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कि IBS के जो भी पेशेंट है, वो चाहे IBS C के हो, IBS D के हो, IBS M के, आपका एक हेल्दी डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए, IBS C वालों के लिए क्या होना चाहिए, IBS D वालों के लिए क्या होना चाहिए, और IBS M वालों के लिए क्या होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे डाइट फॉलो करेंगे, डॉक्टर के गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेंगे, तब जाकर आपकी IBS की प्रॉब्लम पूर्ण रूप से क्योर हो जाएगी। एक बार मैं पुनः आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि IBS कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। IBS कोई बीमारी नहीं है। अगर आप IBS की बीमारी से सालों से, वर्षों से गुजर रहे हैं, सामना कर रहे हैं IBS का, तो आप निश्चिंत होकर ट्रीटमेंट ले। एक अच्छे IBS स्पेशलिस्ट के गाइडेंस में, जो अच्छा IBS का जानकार हो, इसके गाइडेंस में आप ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करें, डाइट को फॉलो करें, आपका IBS 100% क्योर हो जाएगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना न भूले। साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे द्वारा इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें।